Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे हम जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, सादा अल्फाज में ये है। तो क्या मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करें और उनसे लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनाएं। तो मसला ये है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कम वोलाटाइल होते हैं, वो अच्छे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता नहीं किया जा सकता उनको। तो फिर उसके लिए हमें क्या किया जाता है, अब क्योंकि फ्यूल की जो है ना वो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जब हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं पेट्रोल, तो वो तकरीबन जो है ना 20% मैक्सिमम हासिल हो जाएगा हमें, लेकिन जो पेट्रोल है उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि जो है ना पेट्रोल की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए, ताकि दुनिया में जो उसका इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा उसको पूरा किया जा सके, उसकी डिमांड को। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि अच्छे फ्यूल के तौर पे काम नहीं करते या इतने फ़ायदेमंद नहीं है, फिर उनको लिया जाता है और उनकी ब्रेक डाउन कर ली जाती है और उससे जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब कम कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बनाए जाते हैं। अब जो किसी कंपाउंड में कम कार्बन्स हैं तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, मतलब वो वोलाटाइल होगा ज़्यादा, तो अच्छे फ्यूल के तौर पे काम कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के। हाइड्रोकार्बन लें जिसमें कार्बन ज़्यादा, जैसे हम ले लेते हैं 16 कार्बन वाला, जैसे H34। इसकी ब्रेकडाउन करते हैं हम, इसको देते हैं हीट और इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर एग्जांपल देते हैं इसको, तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इसे हमें हासिल होते हैं कुछ कंपाउंड, जैसे कि ये हमें हासिल है हेप्टेन और इसके साथ हमें इथीन और इसके साथ हेप्टीन। तो ये क्या है, यही किया ना हमने कि हायर हाइड्रोकार्बन लिया 16 वाला, इसको हमने जो है ना हीट किया और इसे ब्रेक डाउन हुआ और इसे हमें कम कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हासिल हो गए। अब ये जो है इसमें कार्बन की क्वांटिटी कम है, मतलब ये अब ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा जलेंगे। तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। ये टाइप्स किस बेस पे हैं कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि क्रैकिंग की जा सके, जिसमें हम कहते हैं कि वो क्या है, थर्मल क्रैकिंग है, उसके अलावा कैटालिटिक क्रैकिंग है, या उसके अलावा जो थर्ड है वो स्टीम क्रैकिंग है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करें आप इसकी ब्रेक डाउन करने के लिए, और दूसरा ये है कि इससे आपको जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट मिलते हैं। तो देखते हैं इनको, ये कौन कौन सी हैं। तो इसमें ये 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। इसको जो है ना हम देखते हैं वन बाय वन। थर्मल क्रैकिंग, अगर आप नाम पे गौर करें ना तो आपको इनके जो नेम्स हैं उससे ही पता चल जाएगा। थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। हाई टेम्परेचर कंपाउंड को वेपर फॉर्म में लेके जाते हैं, वेपर्स बनाते हैं उसके, और उसके वेपर्स बनाने के बाद मतलब उसको हम देते हैं तकरीबन टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो प्रेशर है वो 3.5 से 10.5 ATM तक रखते हैं। तो इससे क्या किया जाता है कि क्रैकिंग हो जाती है उसकी, और इससे हमें जो है ना वो कंपाउंड हासिल हो जाते हैं जो जिनमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है। उसके बाद दूसरी टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक एक कैटालिस्ट यूज़ कर लें, या उसके अलावा हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कैटालिस्ट यूज़ कर लें आप। तो मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में कि कैटालिस्ट यूज़ कर लेते हैं, सूटेबल कैटालिस्ट, जैसे
आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 प्लस, और उसके साथ हम यूज़ कर लेते हैं एलुमिना Al2O3। तो इसका मिक्सचर यूज़ कर लेते हैं और उसको मतलब हम हीट भी देंगे या उसके अलावा जो है ना प्रेशर भी देंगे, लेकिन अब यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो इससे जो है ना वो आपका जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जो कंपाउंड है, वो उसकी क्रैकिंग हो जाएगी और उससे स्मॉलर जो कंपाउंड्स है वो बन जाएंगे। और थर्ड टाइप है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में क्या किया जाता है कि हम जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको वेपर फॉर्म में लेके जाते हैं और उसके बाद उसको हम स्टीम से मिक्स करते हैं। मतलब आपने क्या करना है कि अपना जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको आपने लेके जाना है वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में लेके जाने के बाद उसको आपने मिक्स कर देना है विद स्टीम। स्टीम मतलब कि वाटर वेपर्स जो हैं उसके साथ मिक्स कर देना है। और जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हर जिसमें कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको वाटर वेपर्स जो स्टीम है उसके साथ जब आप मिक्स करते हो तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और उससे आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। ठीक है।